ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पेरोल की थ्योरी करी थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा था कि पेरोल क्या होता है, पेरोल के टाइप्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, और कैलकुलेशन टाइप्स हमने करे थे दो। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन टाइप हमने लास्ट क्लास में दो करे थे, एक फ्लैट रेट और एक ऑन प्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो फ्लैट रेट और कंपाउंड वैल्यू हम यूज कर चुके हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, फ्लैट रेट वगैरह हम यूज कर चुके हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो आज हम क्या नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। ठीक है, पहले आपके ये दो कैलकुलेशन टाइप्स बचते हैं, एज कंपाउंड वैल्यू और एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, तो पहले आप इसकी थ्योरी लिखो और फिर हम करते हैं इनका प्रैक्टिकल। ओके। ठीक है, एज कंपाउंड वैल्यू और एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, तो ये दो ऑप्शंस हैं, दो कैलकुलेशन टाइप हैं। इनको लिखो पहले आप और फिर हम करते हैं इसके बाद इनका प्रैक्टिकल। ओके। ठीक है, और इससे थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो वो भी समझा देंगे, इनके पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को भी समझा देंगे। ठीक है, पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर देना, और जिनको अगर कोई डाउट है इसमें तो वो भी बोल देना, मैं समझा दूंगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्लान में लिख के वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दो पॉइंट्स है इसमें, एज कंपाउंड वैल्यू एंड सेकंड है आपका एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, जिसका होता है हैंड रेज करते रहो। ठीक है, फिर समझा देते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, देखो कंपाउंड वैल्यू में क्या होता है, जो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है कंपाउंड वैल्यू में क्या होता है। कंपाउंड वैल्यू हम तब यूज करते हैं जब हमें जो पे हेड की वैल्यू बेस्ड ऑन डिपेंडेंट कंपोनेंट, मींस हमें कोई फॉर्मूला अगर हमें लगाना होता है तब हम इस कंपाउंड वैल्यू जो कैलकुलेशन टाइप है, ये कैलकुलेशन टाइप है आपके चार। ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। यू विल बी एबल टू डिफाइन द डिपेंडेंट कंपोनेंट बाय स्पेसिफाइंग द फॉर्मूला और यूजिंग द करंट सब टोटल और करंट अर्निंग और डिडक्शन का टोटल। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाना होता है, मींस कि आप बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग किसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो आपकी करंट अर्निंग है, उसके थ्रू आप किसी और दूसरी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कंपाउंड का, जो कंपाउंड वैल्यू फीचर है कैलकुलेशन टाइप का। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको एच आर एस 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अगर आपको बेसिक सैलरी जो आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो उसका 40% आप एच आर ए कैलकुलेट करके एम्प्लॉयज को दे रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, कंपाउंड वैल्यू पे जाके सिलेक्ट करना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी का आपका पे हेड बनेगा, उसके बाद आपका एच आर ए का पे हेड बनेगा। एच आर ए का जो पे हेड बनेगा वो आपका कंपाउंड वैल्यू उसका कैलकुलेशन टाइप जाएगा, और स्लैब रेट में आप एच आर ए 40% सिलेक्ट कर दोगे अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सेकंड है आपका यूजर डिफाइंड वैल्यू। यूजर डिफाइंड वैल्यू में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एक वैल्यू जो यूजर डिफाइन करेगा। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू अलाउज यू मैनुअली इंटर द वैल्यू एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द सैलरी। ठीक है, यूजर डिफाइंड वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूजर है उसको बार बार वो वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी जो वैल्यू ऐड करना या दिखाना चाहता है। ठीक है, तो हर बार जितनी बार भी हम पेरोल का वाउचर प्रोसेस करेंगे, कंपाउंड वैल्यू में तो ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है, मगर यूजर डिफाइंड वैल्यू में क्या होगा कि हर बार आपको वैल्यू दिखानी पड़ेगी। स्लैब रेट क्या होता है, स्लैब रेट बनाया था हमने लास्ट क्लास में, जो स्लैब्स हमने बनाए थे फ्रॉम से लेके अप टू तक, कि इस सैलरी से लेके इस सैलरी तक आपका ये वैल्यू जाएगी, इस सैलरी से लेके इस सैलरी तक ये वैल्यू जाएगी। तो जो फ्रॉम और टू से लेके जो वैल्यू स्लैब्स थे, उन्हीं को तो स्लैब रेट कहते हैं। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड वैल्यू में आपका अगर आपने कोई हेड आपका जिसका कैलकुलेशन टाइप आपने यूजर डिफाइंड वैल्यू का रखा है, उसमें आपको क्या इशू आएगा, बार बार आप जितनी बार वाउचर की एंट्री करोगे, पेरोल वाउचर की, जैसे मई की कर रहे हैं, फिर जून की, फिर जुलाई की, फिर अगस्त की कर रहे हैं, इस तरह से, तो जितनी बार भी आप एंट्री करो तो हर बार वो उस पे हेड की आपको वैल्यू स्पेशल डालनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, खुद मैनुअली एंटर करके। ठीक है, बाकी सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, मगर उसका सिर्फ आपको बार बार मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे आपके।
ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में जो दो और इसके यूज वो हैं कैलकुलेशन टाइप, जैसे फ्लैट रेट और ऑन प्रोडक्शन, तो वो भी हम कर चुके हैं। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें जो कैलकुलेशन टाइप होगा फ्लैट रेट और ऑन प्रोडक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आज हम क्या करेंगे, ऑन प्रोडक्शन वाला जो कैलकुलेशन टाइप है ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है और उसका क्या यूज है पेरोल के अंदर। तो ये ऑन प्रोडक्शन वाला आज हम यूज करेंगे। फ्लैट रेट और कंपाउंड वैल्यू तो हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, आप उसको यूजर डिफाइंड वैल्यू में भी रख सकते हैं, यूज और कैल क्या नाम है, कंपाउंड वैल्यू में। कंपाउंड वैल्यू में रखने से ये फायदा होगा, आपको एक बार बैच रहेगी इसकी सैलरी इतनी है तो ऑटोमेटिक उसको उतना ही जाएगा। और यूजर डिफाइंड में आप अगर आप वाउचर में एंट्री करोगे तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 200 रुपए हैं, 300 रुपए हैं, या 1000 रुपए हैं, 2000 रुपए हैं, इस तरह से। ठीक है, बाकी अभी करेंगे हम तो बता देंगे आपको। क्योंकि काफी सारे तरीके होते हैं, जिस तरीके से आपको बोला जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ऑन प्रोडक्शन करके देखेंगे कि ऑन प्रोडक्शन वाला जो कैलकुलेशन टाइप है आपका, ये किस तरह काम करता है। हाँ ठीक है, अब टैली पे हम जाते हैं और यहाँ से अपनी कंपनी ओपन करते हैं। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, यहाँ से पेरोल एलटी के नाम से ये कंपनी हमारी, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बाकी पहले पेरोल का काम हमने करा था वो इसी कंपनी में करा था। ठीक है, तो आज का जो नया काम करेंगे हम, वो भी हम इसी में करेंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, टैली की स्क्रीन सबको शो हो रही है, हैंड रेस करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पेरोल इन्फो में हम क्या क्या कर चुके थे अभी तक। ठीक है, हमने ग्रुप बनाए थे, एम्प्लॉय बनाए थे और पे हेड्स बनाए थे। पे हेड्स देख लेते हैं कौन कौन से बनाए थे हमने। ठीक है, ये देखो, ये पे हेड्स बनाए थे हमने। बेसिक सैलरी, डेली अलाउंस, प्रोविडेंट फंड जो आपकी स्टैच्यूटरी डिडक्शन है, और ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस तो हमने इसमें अलाउंस भी बनाए हैं, बेसिक सैलरी भी बनाई है और प्रोविडेंट फंड भी बनाया है। बेसिक सैलरी हम ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन टाइप हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, फ्लैट रेट। ठीक है, ठीक है, बेसिक सैलरी को हमने फ्लैट रेट पे सेट किया था। और ये जो हमारे अलाउंस वगैरह हैं या प्रोविडेंट फंड है, इन सबको हमने किया था अपने एज कंप्यूटेड वैल्यू में। ठीक है, तो दो कैलकुलेशन टाइप हम यूज कर चुके हैं, एज कंपाउंड वैल्यू और फ्लैट रेट। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करेंगे ऑन प्रोडक्शन वाला। तो ऑन प्रोडक्शन जो आपका ये कैलकुलेशन टाइप है, ये किस लिए यूज होता है प्रोडक्शन के लिए। तो ये नॉर्मली प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। प्रोडक्शन में क्या यूज होता है आपका, ओवर टाइम। तो अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है ओवर टाइम के लिए, जैसा कि ज्यादातर कंपनीज करती हैं,
ठीक है, यहाँ पे ओवर टाइम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉइज को कि वो ओवर टाइम कंपनी में कर सकता है। तो ओवर टाइम की एंट्रीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवर टाइम होता क्या है। नॉर्मल ऑफिस में वर्किंग आवर जो एम्प्लॉय के होते हैं उसके अलावा अगर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आवर्स में काम करता है तो वो उसका ओवर टाइम आवर्स को ओवर टाइम आवर्स माने जाते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय आपके ऑफिस आवर्स के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल उसके 8 आवर्स करता है वो डेली काम, पर अगर वो 8 आवर्स के अलावा 8 घंटे के अलावा वो ऑफिस में रुक के काम करता है, ठीक है, तो वो उसका ओवर टाइम का पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा हम उसको बेसिक सैलरी के साथ ओवर टाइम का भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो ओवर टाइम का जो पे हेड वगैरह है वो बनाने से पहले हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। यूनिट्स ब्रैकेट में लिखा है आपके वर्क्स, तो यूनिट्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी इस तरह से। तो जो ओवर टाइम है वो हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवर्स में, कि इसने इतने घंटे का ओवर टाइम करा है। मिनट्स में नहीं करते, मिनट्स में तो काफी कम या ज्यादा हो जाएगा, मिनट्स में नहीं करते, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली केस में आवर्स में ही उसको जोड़ा जाता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम यूनिट क्रिएशन में पहली यूनिट बनाएंगे आवर्स की, सिंबल में शॉर्ट फॉर्म और नीचे फॉर्मल नेम में फुल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से एक्सेप्ट करके एक यूनिट बन गई हमारी। दूसरी यूनिट हमें इससे 8 से छोटी यूनिट बनानी है। ठीक है, छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट्स। ठीक है, ताकि हम आवर्स की कैलकुलेशन कर सकें। तो सेकंड यूनिट बनानी है हमें, सिंबल में MIN लिखेंगे और फॉर्मल नेम में मिनट्स, इस तरह से। ठीक है, तो आपकी 2 यूनिट बन गई हैं, सिंपल यूनिट, एक आवर्स और एक मिनट। अब उसके बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड यूनिट। हाँ देखो, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, अगर एम्प्लॉय अपना पेंडिंग वर्क ऑफिस आवर के बाद करता है तो वो ओवर टाइम में काउंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अपना ही पेंडिंग काम करता है जो उसको, जैसे मान लो मैं आज का काम कल करता हूँ ऑफिस में जाके, कुछ देर रुक के एक्स्ट्रा आवर्स में काम करता हूँ, तो वो मेरा ओवर टाइम थोड़ी ना हुआ। वो तो मैं अपना आज का काम कल पे छोड़ रहा हूँ, तो वो तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो तो मेरा आज का काम था। आज अगर मैंने आराम किया तो वो मैं नेक्स्ट डे करूंगा। ठीक है, तो वो ओवर टाइम में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल के बाद हमें एक कंपाउंड बनानी है, एक यूनिट, तो कंपाउंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, कंपाउंड में क्या करते हैं, हम 2 यूनिट को सेट करते हैं, उनके बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है उसको सेट करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट यूनिट हमारी आर सेलेक्ट हो जाएगी, कन्वर्जन रेट 60, और सेकंड यूनिट मिनट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हो। एक्सेप्ट करा, और यहाँ से जब हम इनको डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे हमारे इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, आवर्स, मिनट्स, और आपका एक कंपाउंड यूनिट दिख जाएगा, जहाँ पे आपको स्पेशल लिखा दिख जाएगा आवर्स ऑफ 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब यूनिट बनाने के बाद आपको प्रोडक्शन के टाइप बनाने हैं। ठीक है, यूनिट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से प्रोडक्शन के टाइप बनाने हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के टाइप देखो क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या है, प्रोडक्शन ओवर टाइम। तो यहाँ पे सिंपल हम वही नाम लिख देंगे जिस नाम से हमें बनाना है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ओवर टाइम यहाँ पे नाम लिख के बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में जाएगा, और यहाँ से अटेंडेंस टाइप में आप क्या लोगे, प्रोडक्शन।
ठीक है, इस तरह से प्रोडक्शन टाइप में बनाएंगे तो नेम में लिखेंगे ओवर टाइम अंडर प्राइमरी और अटेंडेंस टाइप में जाएगा। प्रोडक्शन के बाद जब यूनिट सिलेक्शन के लिए आएगी ऑप्शन, तो यूनिट में आपने वो कंपाउंड यूनिट जो बनाई थी वो सिलेक्ट करनी है आपने, इस तरह से। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, ये आपका ओवर टाइम का प्रोडक्शन टाइप बनेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करा और ये हमारा एक अटेंडेंस टाइप बन गया इस तरह से। देखो यहाँ पे आपको लिस्ट इन लिस्ट में शो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? हैंड रेस करो। यहाँ तक सबको समझ में आया? हैंड रेस करो। क्या वो इंद्रजीत समझ में नहीं आया? फरीन, खुशी, हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो फिर? ठीक है। ठीक, अब देखो उसके बाद हमें क्या बनाना है, अब हमें फाइनली पे हेड बनाना है ओवर टाइम का। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली हम बनाएंगे अपना ओवर टाइम का पे हेड की। जब हम सैलरी पे करें तो उस टाइम हमें, जैसे हमारे बेसिक सैलरी वगैरह के हमने पे हेड्स बनाए हैं, वैसे ही हमें ओवर टाइम का पे हेड भी वहाँ पे बाउचर में शो हो जाए। ठीक है, तो पे हेड हो जाएगा, यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन वाला जो कैलकुलेशन टाइप है उसको यूज कर रहे हैं, तो अभी एब्सेंट प्रेजेंट हमें नहीं बनाना। ठीक है, तो ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम ओवर टाइम का पे हेड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पे हेड का टाइप जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की अर्निंग होती है। ठीक है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता ये, और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन टाइप हमने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम करना है, यहाँ पे हमें करना है ऑन प्रोडक्शन। ऑन प्रोडक्शन जैसे यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्शन टाइप भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रोडक्शन टाइप में यहाँ से ओवर टाइम का जो हमने प्रोडक्शन टाइप बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके हमने कंपाउंड यूनिट सेट करी थी, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम ओवर टाइम का पे हेड भी बना सकते हैं।
ठीक है, अब फटाफट से आप लोग इसको एक्सेप्ट करके यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, फटाफट से आप लोग क्या करो, यहाँ तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, पे हेड्स तक, जो ओवर टाइम का पे हेड बनाए यहाँ तक बनाओ। सबसे पहले यूनिट बनाओ, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के टाइप्स बनाओ, और उसके बाद पे हेड के अंदर ओवर टाइम का पे हेड बनाओ। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, जिसका यहाँ तक होता जाए पे हेड, और अगर कोई डाउट क्वेश्चन, ओके। फिर आपको आगे एंट्री करना बताया कि एंट्री कैसे करी जाए।
बेटा हैंड रेस करो, कुछ इसका हो गया। हैंड रेस करो, ओवर टाइम का पे हेड किस किसने बना लिया। ठीक है, लगभग ज्यादातर बच्चों का बन ही चुका है। ठीक है, अब देखो, अब एक एम्प्लॉय बनाते हैं, नया एम्प्लॉय। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिक सैलरी के साथ साथ उसको ओवर टाइम भी हम दे रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक नया एम्प्लॉय बनाया, मोहन। ठीक है, और उसको हमने रखा मैनेजर के ग्रुप में। डेट ऑफ जॉइनिंग छोड़ दो। ठीक है, एम्प्लॉय बनाया हमने, नया एम्प्लॉय मोहन, और उसको हमने रखा है मैनेजर्स के ग्रुप में। अब जब यहाँ पे उसकी डिफाइन सैलरी डिटेल के ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे जब हम यस करेंगे तो हम आ जाएंगे सीधा सैलरी डिटेल्स के ऑप्शन पे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो पे हेड्स की लिस्ट आई है हमारे पास, इन पे हेड्स में से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से पे हेड हमें मोहन को देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मोहन को बेसिक सैलरी देनी पड़ेगी। तो बेसिक सैलरी दी यहाँ से हमने इसको। ठीक है, बेसिक सैलरी की डेट आ जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल हमने 15,000 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के जो अलाउंस वगैरह हैं वो भी इसको दे रहे हैं, तो बस आप उनको सिलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, कि हमने उसको क्या दे दिया, बेसिक सैलरी दे दी है, डेली अलाउंस दे दिया है, और प्रोविडेंट फंड हमने स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो हमने इसकी सैलरी से डिडक्ट करनी है इस महीने, और ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो नया पे हेड है वो है हमारे यहाँ से ओवर टाइम। तो हमने ओवर टाइम को भी इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, कि हम इसको ओवर टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, इस महीने। और यहाँ से हम इसको ओवर टाइम की रेट यहाँ से हमें सेट करनी पड़ेगी। अब ओवर टाइम की रेट क्या होती है वो देखो, कि हम जो ओवर टाइम हम हर घंटे के लिए पे कर रहे हैं, तो हम उसकी किस रेट से पे करेंगे। अब जैसे कि जो 15,000 सैलरी है मंथली, तो एक दिन की सैलरी कितनी बनती है और एक घंटे की सैलरी कितनी बनती है। ठीक है, तो जो एक घंटे की सैलरी बनी है ओवर टाइम की सैलरी, उसमें 0.25% ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि इसकी एक घंटे की सैलरी 50 रुपये बन रही है। ठीक है, मोहन जो है मैनेजर है हमारा, तो उसकी एक घंटे की सैलरी अज्यूम कर लेते हैं 50 रुपये बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसमें 50 रुपये में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके यहाँ पे आपकी रेट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 60 रुपीज, यानी कि 60 रुपीज हम पर आवर हम उसको दे रहे हैं। तो ये हमारा ओवर टाइम रेट, अगर वो ओवर टाइम करता है, ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ ओवर टाइम की रेट सेट करें। अगर वो ओवर टाइम करता है तो हम उसको ओवर टाइम के लिए इस रेट पे करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक है, तो अगर वो ओवर टाइम करता है हम उसको इस रेट से पे करेंगे। इसको क्या आपने एक्सेप्ट करना है, और सीधा आप आ जाओगे यहाँ पे एम्प्लॉय के में, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह डेटा होता है तो फिल आउट होती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम एक एम्प्लॉय बना के इसकी सैलरी डिफाइन करेंगे, और सैलरी डिफाइन में हम इसको ओवर टाइम की रेट डिफाइन कर देंगे। बस इतना ही काम करना है हमें। एम्प्लॉय की जो सैलरी डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हमें वो ओवर टाइम वाला पे हेड भी यूज कर लेना है। मौसम मौसम ठीक है, तो सीधा आ जाते हैं अपने पेरोल वाउचर पे। अभी तक हम क्या करते थे एंट्रीज में, सिंपल पेरोल वाउचर में ऑल टेक करा और एंट्री कर दी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ से साइड में देखो ग्रीन पैनल में आपको पेरोल वाउचर के नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा अटेंडेंस का, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिख जाएगा, कंट्रोल F5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम अभी तक तो नॉर्मल एंट्रीज कर देते थे हम सीधा पेरोल के वाउचर में। अब हम पेरोल के वाउचर में एंट्री करने से पहले उसकी ओवर टाइम की एंट्री करेंगे कि हम उसने ओवर टाइम किया है या नहीं किया है, और किया है तो कितने घंटे का किया है। मतलब कुछ तो रेट उसकी वैल्यू फिक्स करेंगे हम कि उसने 10 घंटे करा है, 5 घंटे करा है, उसके हिसाब से हम उसको पे करेंगे। तो यहाँ से हमने मोहन सेलेक्ट करना है, ओवर टाइम लिस्ट में सेलेक्ट करना है, और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करनी है 10 घंटे,
15 घंटे, 20 घंटे इस तरह से। ठीक है, 10 घंटे करने का मतलब है कि उसने किस दिन 1 घंटे करा, किस दिन 2 घंटे करा, तो टोटल उसने पूरे मई के महीने में, ये आपकी मई की ओवर टाइम की अटेंडेंस लग रही है। तो मई के महीने में उसने पूरे महीने में 1 मई से लेकर 31 मई तक उसने 10 घंटे काम करा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपकी नरेशन आ जाएगी। नरेशन लिखना चाहते हो, नरेशन लिख दोगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपने बता दिया कि जो मोहन, आपका एम्प्लॉय नेम में मोहन आ जाएगा, अटेंडेंस टाइम में ओवर टाइम आ जाएगा, और वैल्यू आपकी जो जितने टाइम उसने काम करा है तो वो वैल्यू आपकी वहाँ पे फिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप वो जो मोहन है हमारा मैनेजर, उसने 1 मई से लेके 31 मई तक पूरे महीने में उसने 10 घंटे ओवर टाइम करा, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी है और हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। वापिस आ जाते हैं हम पेरोल वाउचर पे। ठीक है, कंट्रोल F4 से। ठीक है, पेरोल वाउचर पे आके हमें यहाँ से ज्यादा कुछ सेलेक्ट नहीं करना, सीधा ऑटो फिल करना है। तो ऑल्ट ए से हम सीधा पेरोल ऑटो फिल करेंगे, और यहाँ से हम प्रोसेस कर रहे हैं सैलरी के लिए, तो सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ये बिगिनिंग और एंड की डेट दी जाएगी, तो 1 मई से लेकर 31 मई तक यहाँ से हमने कर रखा है। अब देखो यहाँ से अभी हम सिर्फ मोहन को सैलरी देनी, क्यों? क्योंकि मई की सिर्फ मोहन को सैलरी देनी, तो यहाँ से हम सिर्फ मोहन को सिलेक्ट करेंगे, ऑल आइटम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि राम को हम सैलरी दे चुके हैं मई की, अगर राम को भी हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसकी सैलरी 0 0 आएगी, तो वो वाउचर में एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये काफी ध्यान से करना है कि ऑल आइटम हमें कब करना है। अगर जैसे हम फ्रेश, ये सारे फ्रेश होते हैं कि राम और मोहन दोनों एम्प्लॉयज को हमें मई की सैलरी देनी है, तो हम ऑल आइटम कर लेते हैं, 2 ही एम्प्लॉय हमारे पास, दोनों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मगर यहाँ से हम दोनों को नहीं करनी है, तो हमें सिर्फ एक को करनी है, तो हम सिर्फ एक को, मोहन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपना कैश बैंक का लेजर ले लिया, तो हमने कैश ले लिया और ये आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, बेसिक सैलरी हमने 15,000 रखी थी, वो आ गई, और जो हमने स्लैब रेट बनाए थे उसके अकॉर्डिंग उसके अलावेंस आ गए हैं, और ओवर टाइम की जो हमने रेट फिक्स करी थी उसके हिसाब से उसको ओवर टाइम भी मिल चुका है। ठीक है, 60 रुपये घंटे के हिसाब से उसको 10 घंटे काम करने के 600 रुपये मिल गए। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, इस तरह से आप वाउचर्स की एंट्री भी कर सकते हो जी। ठीक है, इसको करके देखो आप लोग। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, अलग अलग एम्प्लॉयज बनाओ, अलग अलग ग्रुप्स बनाओ, उनकी सैलरी डिफाइन करो, अलग अलग एम्प्लॉयज को रेट, जो ओवर टाइम की रेट है वो अलग अलग रेट दो। ठीक है, तब तक आपकी अटेंडेंस लगाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अटेंडेंस लगेगी तो मैं बता दूंगा, उससे पहले कोई गाय मत जाना।
करना है। ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है क्या भैया? हाँ जी। कौन सी? नहीं, क्लासेस में देता हूँ टैली की। कॉलेजेस की क्लासेस तो कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, वो भी ऑनलाइन ही चल रही है, तो स्कूल वगैरह की। वो तो चल रही नहीं है। ये इंस्टीट्यूट की क्लासेस मैं अरेंज करता हूँ। ओके। ओके, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना, अगर कोई डाउट आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व आउट हो जाएंगे वो। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय ऑल ऑफ यू।